भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से जो माखन चोरी की जो लीला है वो अपने आप में अद्भुत है और मन को उनकी छोटी छोटी नटखटता इतना मन मोहित करती है कि सूरदास जी ने एक सुंदर भजन के माध्यम से भला क्या बताया है। मैयारी मोरी मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, 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 मैयारी मोरी मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को शिकायत लेके आई हैं भगवान श्री कृष्ण की यशोदा मैया के पास और भगवान श्री कृष्ण सफाई दे रहे हैं। मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, 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 मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। पहला तर्क देते हैं। भोर भयो भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो, भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो, चार पहर बंसी बन बट क्यों, चार पहर बंसी बन भट क्यों, सांझ पड़ू मैं घर आयो, मैयारी मोरी मैं कब माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। बात नहीं बनी तर्क से। दूसरा तर्क भला क्या दिया। मैं बालक बैयन को छोटो छोटो जी छोटो 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 जी छोटो छोटो छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो, छिको किस विध पायो, छिको किस विध पायो। कान्हा जी बताते हैं कि मैया मेरी तो बाहें भी छोटी छोटी हैं और छीका आप कितनी ऊपर टांग के रखते हो, तो मैं तो छीके तक, मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच पाता, तो मैं कैसे छीके तक पहुंच सकता हूं मैया। माँ बोलती है कि कान्हा जो तुम्हारे मुख पे जो माखन लगा हुआ है उसका जवाब क्या भला देते हैं।
मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो, छीको किस विध पायो, बाल बाल सब बैर पड़े हैं, बाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। इन तर्कों से बात नहीं बनी तो माता जी की तारीफ करके और उनको मनाना चाहते हैं भला कन्हैया। कैसे? तू मन की अति भोली मैया, तू मन की अति भोली मैया, इनके कह मत आयो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, तू मन की अति भोली मैया, इनके कह मत आयो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। बात नहीं बनी। मैया कान्हा जी की चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आ रही हैं तो एक और दाव खेला कन्हैया जी ने। वो बोला क्या? तेरे ही कुछ भेद उपज है, तेरे ही कुछ भेद उपज है, जानो मोह को परायो, तेरे ही कुछ भेद उपज है, जानो मोह को परायो। और छोटे से माखन के लिए, थोड़े से माखन के लिए भला इतनी बड़ी बात कन्हैया ने कह दी। माता जी की, यशोदा जी की आंखें पानी से भरी आई, आंखों से अश्रुधार बहने लगी, क्योंकि कन्हैया तो देवकी और नंद के पुत्र थे। वहां तो कुछ समय के लिए वो उनका पालन पोषण यशोदा मैया ने किया था। तो इस बात से माता व्याकुल हो उठी और भला क्या बताया है सूरदास जी ने? तेरे ही कुछ भेद उपज है, जानो मोह को परायो, ये ले अपनी लुपटी कमलिया, ये ले अपनी लुपटी कमलिया, तने बहुत ही नाच नचायो, ओ मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब भई यशोदा, सूरदास तब भई यशोदा, और उर कंठ लगायो, तो कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। माँ ने कन्हैया जी को माफ कर दिया और माँ बोल रही है कि हाँ कन्हैया, मैंने मान ली कि तूने माखन नहीं खाया है। और वहीं कन्हैया की आंखों में भी, जैसे ही माँ की आंखों में आंसू देखे, कन्हैया जी की आंखों में भी अश्रुधार बहने लगी और उन्होंने स्वीकार कर लिया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी
नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया मैं नहीं माखन सपड़ायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। सूरदास जी जिन्होंने इतनी सुंदर रचना रची, और उनका जो दार्शनिक है वो अद्भुत है। परमात्मा उनको सदैव अपने चरणों में रखे और उनके भक्तों को सदा अपनी कृपा से अनुग्रहित करे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।